हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम लोग बात करेंगे आपकी पास्ट लाइफ को लेकर कि आप कौन थे पास्ट आपकी पास्ट लाइफ में और आप क्या करते थे, किसके वजह से लोग आपको जानते थे, क्या खूबियाँ थी आपके अंदर और आप पास्ट लाइफ से क्या कुछ चीज़ इस जन्म पर भी लेकर आए हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो मैं इधर 3 क्रिस्टल्स को रखी हुई हूँ। फर्स्ट पायल के लिए ये है योलो स्टोन। योलो मतलब कि विजडम, मतलब पॉजिटिविटी, ओके। और प्लेफुलनेस, योलो, ओके। सो अगर आप लोग की फेवरेट कलर योलो है और आपको योलो कलर पर्सनली बहुत पसंद है और फिर ये स्टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इसको ले सकते हो आपके चॉइस के अंदर, ओके। ये है रेड कलर की स्टोन। ये दिखाता है करेज को, ये दिखाता है साहस को। आपके अंदर कितना हिम्मत है कुछ कर दिखाने की, ओके। कहीं ना कहीं ये रिलेटेड टू योर रूट चक्रा, तो क्रिएटिविटी भी दिखाता है, ओके। सो अगर आपको ये वाला रेड कलर के स्टोन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको भी ले सकते हो। एंड ये है ग्रीन कलर की स्टोन जिस पर एम लिखा हुआ है। तो अगर आपको एम जो वर्ड है कुछ आपकी नाम हो गया, आपकी फर्स्ट या फिर लास्ट नेम की वर्ड है, हाँ, तो आप इसको चॉइस कर सकते हो गाइस, ओके। ये ग्रीन कलर की स्टोन है, तो आप लोग इंट्यूटिवली चॉइस कर लो। ये पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से और देख लेते हैं कि कौन थे आप लोग आपके पास्ट में, ओके गाइस। चलिए, ओके। पाइल 1 आपके लिए जो कार्ड्स इधर आए हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार कार्ड, द मून कार्ड, ओके। विजन्स आ रहा है मुझे इधर। मैं देख रही हूँ एक इंट्यूटिव लेडी को, तो हो सकता है कि आप आपकी पास्ट लाइफ पर फीमेल थे, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ रॉड्स एंड 4 ऑफ रॉड्स। बॉटम में आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 मुझे इधर से जो मैसेजेस आ रहा है वो यही है कि आप आपकी पास्ट लाइफ पर बहुत इंट्यूटिव थे, आप किसी प्रैक्टिस पर थे, बहुत ब्लेस्ड सोल थे, एक साइकिक नेचर की लेडी थे आप। हो सकता है कि आप स्पेल्स, टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी पर इंटरेस्ट शायद आपकी इस जन्म पर भी है और ये आप आपकी पास्ट लाइफ से ही लेकर आए हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ पर आपकी कुछ फैमिली पर कुछ इश्यूज था, ओके। कुछ मदर इशू है और फिर आपका कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज था जिसकी वजह से क्या होता था कि आप अब बहुत ही डिप्रेशन पर चले जाते थे, ओके। एंड लोग जो है वो आपको द स्टार की तरह समझता था कि आप द स्टार हो, आप द सुप्रीम लाइट, यूनिवर्सल लाइट हो आप। अगर आप किसी के साथ बात करते हो तो थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर बातों से ही आप दूसरे पर्सन को हील कर देते हो, मुझे ये नज़र में आ रहा है। और आपके पास्ट लाइफ पर भी ये एक सिचुएशन है कि लोग आपको इसी वजह से ही जानते थे क्योंकि आप लोगों को हील करते थे। सो हो सकता है कि रेकी, कबाला जैसे हीलिंग जो कोर्सेस है वो आप अपनी पास्ट लाइफ से ही जानकर आए हो, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे इधर लग रहा है कि आप बहुत थोड़ा डिप्रेसिव थे। आप आपका थोड़ा मतलब आपका जो फैमिली लाइफ था
उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स था आई गेस, मुझे इधर लग रहा है। आप आपकी पास्ट लाइफ पर किसी को तो छोड़कर चले गए थे, हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको इधर बताना चाहूँगी, मैं ये वीडियो जब शूट कर रही हूँ बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है बाहर से, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एंटिटी से आपकी पास्ट लाइफ पर बहुत ही आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता था, वो सब नेगेटिव एंटिटीज़। ओके। और कहीं ना कहीं आप इन सब को छोड़कर चले जाना चाहते थे, और हो सकता है कि आप आपकी खुद की फैमिली को छोड़कर बहुत दूर चले गए थे फॉर सम रीज़न। और कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि आप आपकी पास्ट लाइफ पर खुद का कुछ बिजनेस आप करते थे। मैं इधर ये कहूँगी कि खुद कुछ करना। ओके। लाइक घर बैठे जो काम होता है ना, वो सब करना आप कुछ करते थे, ऐसे कुछ था आपका। एंड कहीं ना कहीं आपका फुलफिलिंग फैमिली तो था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपकी पार्टनर के साथ आपका कुछ अच्छा इक्वेशन नहीं था, जिसके वजह से क्या हुआ कि आप उनको छोड़कर चले गए थे। एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि आपका इस लाइफ पर भी आपका रिलेशनशिप पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। कोई आपसे रहना नहीं चाहता, या फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है। ओके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस लाइफ में भी आप ना वो डिप्रेशन एंजाइटी वाला फीलिंग आपके इस लाइफ पर भी आप लेकर आए हो। एंड आपका कुछ मदर इश्यूज रह सकता है। आपका नेटल चार्ट पर मून थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे मून केतु कंजंक्शन इधर दिखाई दे रहा है। मून मार्स, मून केतु, लाइक। ओके। सो आप जानते हो, तो मैं लव लाइफ की अब निकालूंगी कि लव लाइफ कैसा था आपकी पास्ट में। ओ माय गॉड। ओके। तो लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स इधर आए हैं, डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ रॉड्स एंड थ्री ऑफ रॉड्स। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको इधर रख देती हूँ। ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप आपके पास्ट लाइफ पर, मैंने पहले ही कहा था कि आप फीमेल थे एंड आप बहुत खूबसूरत थे। आप बहुत चार्मिंग नेचर की थे। आप फायर साइन हो सकते हो कि आप आपके पास्ट लाइफ पर कोई क्वीन थे, या फिर आप कुछ ऐसे कुछ फैमिली से आप बिलोंग करते थे। क्वीन और किंग्स की फैमिली से आप बिलोंग करते थे, आई थिंक, मुझे लगता है इस फाइल के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल गुरु थे कहीं ना कहीं। ओके। और ये भी हो सकता है कि आप आपकी पास्ट लाइफ पर किसी फैशन डिज़ाइनर थे, ये भी मुझे नज़र में आ रहा है। ओके। हो सकता है कि इस लाइफ पर भी आपको फैशन रिलेटेड चीज़ बहुत अट्रैक्ट करता है। ओके। और लव लाइफ के लिए क्वीन ऑफ रॉड्स आया है, तो आपके ऊपर बहुत सारे मर्द मरते थे लिटरली, क्योंकि आप द क्वीन बी थे, खूबसूरत थे। हो सकता है कि आपका ब्लॉन्ड हेयर था। ओके। ये और रेड हेयर था। और ये भी हो सकता है कि आप फॉरेनर थे एंड बहुत खूबसूरत थे, और बहुत सारे लोग आपके पीछे मरते थे। एंड डेथ से मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ पर भी चलते थे। आपका शायद मैरिज ब्रेक हो गया था पास्ट पर, एंड वो कार्मिक साइकिल्स अब तक आप झेल रहे हो। एंड थ्री ऑफ रॉड से ये भी मुझे लग रहा है कि आप आपकी मैरिज को ब्रेक करके दूर चले गए थे। ओके। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो ट्रू सोलमेट था वो बहुत ढूंढा आपको, पर आपको मिले नहीं आपका सोलमेट। पर इस जन्म में भी वही आप ढूंढ रहे हो कि कौन है आपका ट्रू सोलमेट, कौन है जो आपको ट्रूली प्यार करता है, एंड वो भी आपको ढूंढ रहा है। एक मुझे लगता है एक नेवर एंडिंग लव स्टोरी है आप दोनों के बीच में, और इस जन्म में भी आप ढूंढ रहे हो, वो भी आपको ढूंढ रहा है। आई होप कि बहुत जल्दी आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल जाए। नाइन ऑफ रॉड्स है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज आपका पास्ट लाइफ पर था रिलेटेड टू योर लव लाइफ। हो सकता है कि आपका रिलीजन डिफरेंट था, आपका कल्चर डिफरेंट था। इस जन्म में भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ कल्चर डिफरेंस हो सकता है, एंड इसके वजह से इस जन्म में भी
आप दोनों में बहुत सारा लव रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ओके गाइस, तो आपका रीडिंग बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। सो हे पाइल नंबर 2, जिसने भी ये रेड कलर की स्टोन को चॉइस किया था, लव को भी ये दिखा रहा है। तो आपके लिए जो कार्ड्स इधर आए हैं वो आया है 7 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम में आया है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मैं यही आपको कहूँगी कि आप आपकी पास्ट लाइफ पर एक इंडिपेंडेंट लेडी थे, या फिर आप किसी मेल फिगर थे। 50% है इधर मेल या फिर फीमेल। ओके, अगर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपकी पास्ट लाइफ पर अब जो भी हो, आप बहुत ही आप मतलब करियर ओरिएंटेड थे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं था, आप बहुत रॉयल्टी से रहना पसंद करते थे और ख़ुद की मेहनत से ही वो आप कमाना चाहते थे। एक रॉयल टाइप की एक अपीयरेंस थे आपको। हो सकता है कि इस जन्म में भी आपको ना वो रॉयल टाइप की ड्रेसेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि इधर मैं ब्लू देख रही हूँ, इधर में भी मैं ब्लू देख रही हूँ। तो हो सकता है आपका ब्लू कलर पर्सनली आपका फेवरेट हो। इधर भी गोल्डन है, इधर भी गोल्डन है। गोल्डन कलर की कुछ महत्व आपकी लाइफ पर रह सकता है। ओके, और मुझे बहुत सारा ब्लू नज़र में आ रहा है और हाई प्रिस्टेस का भी एनर्जी है इधर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव लेडी थे, जो भी थे आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ओके गाइज, आप भी कोई टैरो रीडर थे आई थिंक। और मुझे लग रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ पर आपका कुछ दोनों प्रोफेशन था। ओके, एक तो कोई भी जॉब, और उसके साइड पर आप कुछ ऐसे कुछ करते थे, मैजिक वगैरह आप करते थे। ओके, और आपकी पास्ट लाइफ पर लोग आपको इसके वजह से ही जानते थे क्योंकि आपके अंदर बहुत रॉयल्टी था, और आप ऐसा नहीं थे कि ठीक है मेरी फैमिली मेम्बर्स के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन तो मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत इंडिपेंडेंट लेडी थे या फिर मेल थे। 7 ऑफ रॉड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ पर ना आपका लव और रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स था। हो सकता है आप जिसको प्यार करते थे वो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन पर डाला था, एंड आप फाइट्स करके उनसे निकल गए, एंड फिर आपका ट्रू सोलमेट के साथ आपका मीट हुआ। जो आपका बचपन का जो प्यार है, बचपन का जो फ्रेंड है, उनके साथ आपका बहुत फुलफिलिंग फैमिली था, आपका दोनों बच्चा था। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी लग रहा है आप ना बहुत इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि इस जन्म में भी आपको ना ट्रू लव आपको मिलेगा एकदम। अगर आप इसको लेकर, अगर आप आपकी लाइफ पर कहीं ना कभी अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन पर गिरे हो, तो मन को ऐसे शांति दो कि आपके लिए आपका जो ट्रू सोलमेट है वो फिर से जन्म लेगा, वो फिर से आएगा। वो जन्म ले भी चुका है, एंड हो सकता है कि मैं 90% लोगों के लिए मैं इधर कहूँगी कि आप आपके ट्रू सोलमेट के साथ ऑलरेडी आपका मीट हो गया है, और किसी किसी के लिए अभी भी थोड़ा बाकी है, क्योंकि आप अपने ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान को बोल रहे हो कि प्लीज़ उनको दिला दो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे जन है जिसका आपका वेट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एंड हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड्स है इस जन्म में भी वो भी बहुत लॉयल है आपके ऊपर, बहुत हेल्प करते हैं आपको फाइनेंशियली, जो भी मैं कहूँगी। और मैं ये कहूँगी कि आप आपकी पास्ट लाइफ पर ना ऐसे इंसान थे जो बहुत मीठे बातें बोलते थे। इस लाइफ पर भी आप ऐसे ही हो, बहुत मीठे बातें बोलते हो आप। आपकी बातों से लोग ना एकदम पागल हो जाता है, मतलब किसी का भी आप मन को मतलब जीत लेते हो आपकी प्यार से, प्यार भरा बातों से आप मतलब इतना अच्छे बातें कर लेते हो। इस लाइफ टाइम में भी आपको फाइनेंशियली तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम इधर नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपका अगर आप नेटल चार्ट आप खुद का देखोगे तो आपका सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जो सेकेंड हाउस एंड 8th हाउस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जो दिखा रहा है कि
कितना फाइनेंस आप लेकर आए हो, एंड आप अपने पास्ट लाइफ से ही बहुत फाइनेंस ऑलरेडी लेकर आए हो। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप हार्ड वर्क पर बिलीव करते हो। एंड मैं आपको यही कहूँगी कि इस लाइफ टाइम में भी आपको बहुत फेम मिलेगा। फेम से ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। फेम ज़्यादा नहीं है, पर आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे आपके करियर पर। तो अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप योगा करो, ओके, मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, तो फिर आपकी लाइफ पूरा बदल ही जाएगा। ओके गाइस, तो आपका रीडिंग इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। सो ओके, पाइल नंबर 3 जिसने भी ये एम लिखा हुआ स्टोन को चॉइस किया था। एंड चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आपके लिए इधर निकल कर आए हैं। इधर आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ रॉड्स, द मैजिशियन। मैं क्या कहूँ गाइज, इसमें तो पूरा ही दिखाई दे रहा है कि आप आपकी पास्ट लाइफ पर कौन थे आप थे द एम्प्रेस, या तो आप क्वीन थे। हो सकता है आप आपकी पास्ट लाइफ पर क्वीन थे। अगर ऐसा नहीं हो तो किसी क्वीन से आप कम नहीं थे माय डियर, या दैट्स ट्रू। क्योंकि ना मैं इधर देखो, क्वीन है, नाइट है, मैजिशियन है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये सब किसी राजवंश से आप बिलोंग करते हो। ओके, और द व्हील ऑफ फॉर्चून की प्रेजेंस से मुझे ये लग रहा है कि आप जो भी थे आपके पास्ट लाइफ पर, आप बहुत उच्च वंश के थे। ओके, जिसको हर लोग जानते थे। आपका जो ब्यूटी था ना, वो मतलब छाए हुए था पूरा 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 देश पर। आप इतनी ब्यूटीफुल थे, आपकी ब्यूटी का चर्चा होता था। हो सकता है कि आप ब्यूटी टिप्स भी देते थे बहुत लोगों को। आपका ड्रेस, ब्यूटी की आप शौकीन थे, क्योंकि आप ब्यूटीफुल थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, और आपके ऊपर लोग तो मरते थे। ओके, सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं मेरी जान, आप मैनिफेस्टेशन करते थे, आप मास्टर थे मैनिफेस्टेशन की। तो आपके अंदर बहुत सारा खूबियाँ थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारा आपके अंदर खूबियाँ थी। और आप ऐसे पर्सन थे कि जो आपके मन में आते थे, आप खुद वो उसको मैनिफेस्ट कर लेते थे। ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून और द मैजिशियन से मुझे यही लग रहा है कि आपके अंदर इंट्यूटिवनेस बहुत ज़्यादा थे। आप बहुत लोगों की हेल्प करते थे, आप बहुत डाउन टू अर्थ थे। आप किसी को भी किसी भी प्रॉब्लम से आप निकाल सकते थे। आपका हर एक विश फुलफिल होता था, क्योंकि आप एक ब्लेस्ड सोल थे। ओके, आपके साथ कोई ख़राब अगर करते भी थे, वो खुद का कर्मा उनको मिल जाता था, क्योंकि आपके ऊपर ना भगवान की एक अलग ही प्यार है, एक अलग ही आशीर्वाद है। हो सकता है कि इस लाइफ पर भी आपको ये मिलता है। आप ये जानते हो कि कोई भी सिचुएशन, कितना भी ख़राब सिचुएशन हो जाए, अगर आप ऐसे सोचते हो कि ये सिचुएशन से मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगी और सब कुछ मेरे साथ सही होना स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी हो जाता है। ओके, नाइन ऑफ कप्स में इधर मैं एक मयूर पंख को देख रही हूँ। तो हो सकता है आप विष्णु जी का बहुत बड़े भक्त हो। ओके, क्योंकि द मैजिशियन भी तो इधर विष्णु जी बहुत प्रोमिनेंट है। गुरुदेव, गुरु बृहस्पति। ओके, तो हो सकता है कि आपकी नेटल चार्ट पर बृहस्पति उच्च का है, या फिर कोई अच्छे डिग्री पर है, अच्छे स्थान पर है। तो आपको ना गुरु का बहुत प्रभाव मिलता है, गुरु बुध की बहुत प्रभाव आपको मिलता है। आप आपके करियर पर भी बहुत उन्नति करेंगे इस लाइफ टाइम पर भी। हो सकता है कि आपका पिछले लाइफ पर आपका कुछ दोनों बेबीज थे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत केयरिंग नेचर की थे। आप फैमिली पर बड़े बहन थे। ओके, और आपको ना हर कोई बहुत तोहफा देता था।
ओके। और ऐसा आप थे कि अब घर बैठे ही अब सारी खबर आपको मिल जाता था। ओके। और इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है। और नाइट ऑफ रॉज आप बहुत फ्लर्टेरियस नेचर के भी थे, बहुत फ्लर्ट करते थे, आपको फ्लर्ट करना भी बहुत पसंद था, आपको घूमना फिरना भी बहुत पसंद था। और कहीं ना कहीं एट ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं कुछ तो नेगेटिविटी है, मैं यही कहूँगी, एट ऑफ सॉर्ड्स भी है इधर। तो कहीं ना कहीं आप खुद ऐसे कुछ सोच लेते थे जिसके वजह से क्या होता था, आपके सामने इल्यूशन क्रिएट हो जाए, ये पूरा राहु का एनर्जी है, इल्यूशन क्रिएट हो जाता था। और लाइक सही से डिसीजन नहीं ले पाते थे गाइस। तो लेकिन इस जन्म में भी आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपका हर एक मनोकामना आपका पूरा हो जाता है, बहुत प्यार भी मिलता है फैमिली से, आप बहुत इंडिपेंडेंट भी थे, आप बहुत हार्ड वर्किंग भी थे। तो ठीक है गाइस, आपका रीडिंग बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।